पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? जो साधक से सिद्ध हो गया, जो जिज्ञासु से ज्ञानी हो गया, जो जीव से ब्रह्म हो गया, जो आत्मा से परमात्मा हो गया, ऐसा जो साधक है वह साधक कह रहा है, हे गुरुदेव आपकी कृपा से। क्या कह रहा है? हे गुरुदेव आपकी कृपा आपकी महिमा से मुझे स्वराज्य साम्राज्य की विभूति मया प्राप्ता मुझे प्राप्त हो गई आपकी कृपा से। अब जो महिमा है, जो आनंद है, वो हृदय में समा नहीं रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों का बंधन, जन्म जन्मांतरों का संकट, जन्म जन्मांतरों का भय, अशांति, जन्म मृत्यु, वियोग, चिंता, सबसे क्या हो गया? मुक्त हो गया। और परम शांति, परम विश्रांति, परम आनंद को प्राप्त हो गया है। तो कहता है ये सब आपकी कृपा से संभव हो पाया है, अन्यथा भटक रहा था। और इसलिए पुनः पुनः आपको नमस्कार है, ये बतलाया। फिर कहा ये जो संसार है ना, ये महास्वप्न है। ये क्या है? बहुत विशाल और बहुत दीर्घ स्वप्न है। विशाल भी है, विस्तृत भी है और बड़ा लंबा भी है ना, काल की अपेक्षा से बड़ा लंबा स्वप्न है। और इसमें जन्म मृत्यु जरा, इनसे ये अत्यंत गहन है, अत्यंत घन घोर है। और इसमें मैं भ्रमंतम भटक रहा था। इसमें क्या मैं भटक रहा था, भ्रमित हो रहा था। यूं समझिए जैसे भ्रमण, गोल गोल घूमने को भी भ्रमण कहते हैं, है ना। जैसे चक्कर में, झूले में ना, झूले में झूलता है व्यक्ति, तो वैसे ही मैं इसमें क्या हो रहा था? घुमाया जा रहा था। इसमें मैं क्या हो रहा था? जन्म जरा मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु, इस प्रकार से इस महास्वप्न महारण्य जो मायाकृत है,
इसमें मैं घुमाया जा रहा था और बहुलतर तापै अनुदिनम क्लिश्यन्तम, और अनेकों प्रकार के ताप जिनकी कोई सीमा नहीं। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व है ना। द्वंद्व क्या क्या द्वंद्व है? लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, संयोग वियोग है, ये अनेकों प्रकार, प्राप्त अप्राप्त, ये सब अनेकों प्रकार के द्वंद्व। इन द्वंद्वों से मैं पीड़ित था। ये समस्त ताप मुझे तपा रहे थे, जला रहे थे, झुलस रहा था, बड़ा क्लेश पा रहा था। और अहंकार रूपी ये जो व्याघ्र है, अहंकार रूपी जो ये महासिंह है, वो सामने बैठा हुआ क्या कर रहा था? व्यथितम इमम इमम अहंकार व्याघ्र व्यथितम, इस अहंकार रूपी व्याघ्र के द्वारा निरंतर व्यथा, निरंतर व्यथा है ना। जैसे आप सुसुप्ति में अहंकार शून्य होते हैं तो कैसा होता है? हाँ? समाधि में अहंकार शून्य होते हैं, ध्यान में कैसे होता है? जब आप एकांत में होते हैं तब भी आप क्या होते हैं? कुछ कुछ आपका जो अहंकार है वो क्या होता है? स्थूल नहीं होता है, उस समय थोड़ा सूक्ष्म होता है, थोड़ा शांति रहती है। और जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर निकले वैसे ही अपने अहंकार को क्या कर लेते हो? बड़ा स्थूल पहले कमरे में थे तो यूं, और वैसे अपने अहंकार को इतना कड़क बना लेते हो, कठोर प्रदर्शन उसका करते हैं, तो उस पर चोट लगती रहती है। क्योंकि अनुकूल ही होवे ऐसा तो जरूरी नहीं, प्रतिकूल भी होता है। सम्मान ही होवे ऐसा नहीं, अपमान भी होता है। प्रशंसा ही होवे ऐसा नहीं, निंदा भी होती है। तो इस प्रकार ये अहंकार के पोषण रक्षण में ही पूरा जीवन बीत जाता है। मैं कई बार कहता हूं ना, आदमी सो के उठता है और सोने जाता है, दिन भर एक ही काम करता है, अपने अहंकार की रक्षा। क्या करता है? अपने अहंकार की रक्षा। जब से जन्म लेता है, जब से होश संभालता है और जब तक होश में रहता है मृत्यु तक, तब तक क्या करता है? इस अहंकार के तोषण पोषण रक्षण में ही पूरा जीवन बीत जाता है। और परमात्मा क्या है? अहंकार रहती है। अहंकार विलय हो गया तब क्या हो गया? ये परमात्मा रूप हो गया। जैसे नदी है तो अलग नाम है, अलग रूप है, लेकिन नदी जब अपने नाम रूप के अहंकार को छोड़ के समुद्र में विलय हो गई तब वो क्या हो गई? व्यापक हो गई। नहीं तो नदी के तो सूखने का भय रहता है ना। बहुत नदियां क्या हो गई? रास्ते में दम तोड़ गई। बहुत नदियां दम तोड़ चुकी है ना। तो जब तक क्या है, वो अपना अलग अहंकार लिए हुए है तब तक उसके विनाश का भय है ना। और जब वो समुद्र में मिल गई तब क्या हो गई? अब वो असीम अपार हो गई है, समुद्र रूप हो गई है। तो वैसे ही जब तक अपना अपना अहंकार लिया हुआ है तब तक जीव है, और ये अपना अहंकार क्या किया? उस व्यापक सत्ता में विलय कर दिया, तब क्या हो गया? ये ब्रह्म हो गए। अहंकार को, और अहंकार से तो सब होता है। अहंकार से ही एक अनेक हो जाता है।
अहंकार की तो लड़ाई है सब। पिता पुत्र अपने पिता से लड़ लेता है, भाई अपने भाई से लड़ लेता है। इन सब लड़ाई की जड़ में, मूल में क्या है? अहंकार है। हाँ? तो ये जो अहंकार है ये व्यापक को सीमित कर देता है, बड़े को छोटा बना देता है। क्या करता है? बड़े को छोटा बना देता है, नहीं बना देता है। हाँ, बड़े को छोटा बना देता है। अब आप ये देखो, एक प्रधानमंत्री है और एक सामान्य प्रजा है। तो प्रधानमंत्री के पास अपना क्या है? एक अहंकार है, और सामान्य प्रजा के पास वो अहंकार नहीं है। तो उसके कारण से वो सीमित हो जाता है। प्रधानमंत्री अमुक जगह बैठ पाएगा, अमुक जगह जा पाएगा, अमुक जगह खा पाएगा, अमुक जगह खड़ा नहीं हो पाएगा। और प्रजा क्या है? स्वच्छंद, स्वतंत्र है। तो बंधन चाहिए नहीं चाहिए? अब आपको कोई कहे प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो आप बनना चाहोगे, लेकिन जो समझदार होगा वो क्या कहेगा? ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना भाई, इतना बेवकूफ थोड़ा हूं। धरती में ऐसा कोई पागल कोई दूसरा ढूंढ लेना, ऐसा पागल कोई दूसरा ढूंढ लेना। मैं क्यों बनूं? मेरा कोई पाप थोड़ा आगे। मेरे पाप, जब पाप आगे आएंगे तभी क्या बनूंगा? तभी विशेष विशिष्ट बनूंगा, किसी पद, प्रधानमंत्री बनूंगा। सामान्य रहे, सामान्य है ना। सब विशेष बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? हाँ, और विशेष बनने में मैंने बताया ना, जहां जिन कार्य कर्मों में हम विशेष होते हैं, उन सब कार्य कर्मों के व्यवस्थित सुचारू रूप से संचालन की और वो पूर्ण हो, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। और कुछ कार्यक्रमों में हम ऐसे भी गए जहां हम विशेष नहीं है, वहां का आनंद अलग ही होता है। बस थोड़ा 15-20 मिनट, आधा घंटा जो भी है प्रवचन करना, बाकी अपने कोई मतलब नहीं है ना। तो हम जहां भी गए हर जगह विशेष बने। तो विशेष में कितना दुख है इसको हम जानते हैं ना। अब जो सामान्य है, विशेष बना नहीं, वो जानता नहीं है, इसलिए सब विशेष बनना चाहते हैं। अब जो बचपन से ही विशेष बना हो और थोड़ा सा विचार भी करता हो, तो वो समझता है कि विशेष बनने में तो क्या है? भार ही भार है, बोझा ही बोझा है सर के ऊपर। और सामान्य बने तो वहां क्या है? बिल्कुल निश्चिंत। अब हम लोगों का तो विशेष बने होते तो इस समय ये होना चाहिए, इस समय ये होना चाहिए, क्योंकि समय की आदत बिल्कुल ये है कि व्यवस्थित होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ऐसी आदत बनी रही। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी, हर समय जिम्मेदारी। अब हर समय आपके सर पे, खोपड़ी पे बोझा ही धरा रहे हर समय ही, तो क्या होगा? शरीर भी हल्का हो और हर समय क्या रहे? खोपड़ी पे बोझा ही धरा रहे। तो वो जानता है ना, किसी बोझा को क्या करना चाहिए? लादा बहुत दिन बोझ, अब बोझा पटकना चाहिए। बहुत दिन बोझा धर लिया सर पे, बोझा धर ही रहेंगे क्या? पटक दिए। अब क्या किए? बोझे पटक दिए। बहुत बोझे ढोए, बोझे ढोते रहेंगे। तो वैसे ही है भाई, जी विशेष बनने में कोई विशेषता नहीं। सामान्य बन के रहे व्यक्ति, लेकिन सब सामान्य बनना चाहते हैं विशेष। तो बन ले भाई तू एक बार, क्या कर ले? बन ले। तेरी ये जो है ना, तभी तेरे को समझ आएगी, उससे पहले नहीं आती है ना। कोई कितना ही समझाओ, समझ नहीं आती है। कि महाराज ये संसारी तो बड़े विचित्र है, कर धर के दुख भोग भोग के भी अकल। बुद्धि जो है ना बहुत कैसी है, वो है बहुत जल्दी भूलने की आदत है। स्मरण शक्ति अत्यंत कमजोर है।
स्मरण शक्ति क्या है, बहुत कमजोर है, इसलिए भूल जाता है अपने। मैं कई बार कहता हूँ बुद्धिमान वह होता है जो दूसरों के अनुभव से लाभ उठाए, तो बुद्धिमान है। लेकिन अपने अनुभव से लाभ उठा ले वो भी ठीक है, लेकिन दुनिया की स्थिति ऐसी है, दूसरों के अनुभव से लाभ उठाने की बात तो बहुत दूर, अपने अनुभव से भी लाभ है। एक मदिरा पान करने वाला जब उसको होश आ गया, देखा क्या नाली में पड़ा है, कितनी निंदा हो रही है, कटा पिटा हुआ है, छिला हुआ है? कितना दुख पाया, लेकिन उसका जो स्वयं का अनुभव है कहता है कि नहीं गलत है, लेकिन फिर वहीं पहुंच जाता है। तो वो दूसरों के अनुभव से तो क्या लाभ उठाएगा, अपने अनुभव से। समझदार तो दूसरों को देख के ही संभल जाता है, दूसरों की दुर्गति देखकर, विपत्ति में देखकर समझदार क्या होता है, वो होशियार हो जाता है, समझ जाता है, वो तो बुद्धिमान है। अपने अनुभव का ही लाभ संसार में कितने लोग उठाते हैं, तो वे लोग तो सब क्या है, आलसी, प्रमादी और अत्यंत मूढ़ और मोहित है, जो अपने अनुभव का भी लाभ नहीं उठाते, बिल्कुल ही गधे। तो ऐसी दुनिया भरी मिलेगी ज्यादातर, जो अपने अनुभव का भी लाभ उठा ले तो भी बढ़िया है। तीन तरह के हो गए ना, दूसरों के अनुभव से लाभ लेने वाले, अपने अनुभव से लाभ ले लेने वाले, और दूसरों के अनुभव से भी लाभ नहीं लेना, और अपने अनुभव से भी कुछ नहीं सीखना। ऐसे अत्यंत स्थूल बुद्धि, अत्यंत मूढ़, ऐसे लोग ज्यादा हैं। तो इसलिए विशेष बनने में कोई लाभ नहीं। अहंकार का पोषण होता है और इस अहंकार की कोई सीमा नहीं है। इस अहंकार की जो आशा है ना निरंतर, इससे क्या निकलती रहती है, आशा रूपी तरंगे निकलती रहती है। और आशा तृष्णा सब किससे जुड़ी है, सब अहंकार से। बताया था ना इसी में कि वैसे तो जीव के बंधन के अनेकों हेतु है, लेकिन अहंकार उनमें मुख्य है। पीछे आया था ना अहंकार के प्रसंग में, क्या बताया था, वैसे इस जीव के बंधन के हेतु अनेक हैं, लेकिन उन सब में जो मुख्य सरदार है वो क्या है, अहंकार। और अज्ञान से प्रथम अहंकार का ही जन्म होता है। किसका जन्म होता है, अहंकार। यही जीव भाव है, अहंकार ही क्या है, जीव भाव का परिचायक है। तो अहंकार का विलय क्या है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति। जैसे ही बूंद गिरना नहीं चाहती है समुद्र में, गिरना नहीं चाहती, अलग चाहती है। अब उस बावली को ये नहीं पता अलग रहेगी तो सूख जाएगी, अलग रहेगी तो मिट्टी में मिल जाएगी, अलग रहेगी तो नष्ट होना ही होना है। और यदि तू समुद्र में मिल जाएगी तो क्या हो जाएगी, अविनाशी हो जाएगी। वैसे ही ये अपना जो अहंकार है, ये बूंद है, ये जीव भाव क्या है, बूंद है। और इस बूंद को, इस अहंकार को व्यापक चेतन सत्ता में विलय कर देना, यही क्या है, यही व्यापक हो जाना है, पूर्ण हो जाना है, ब्रह्म हो जाना है, परमात्मा हो जाना है, अविनाशी हो जाना है, नित्य हो जाना है। लेकिन सब वो अहंकार वाली बात है, सबको प्रिय है। जैसे हनुमान जी कहते हैं ना, सबको देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारग गामी। हनुमान जी क्या कहते हैं, रावण को कह रहे हैं कि भाई जैसे देह तो सबको प्यारा है,
हैं? इन लोगों ने पहले मेरे को मारा, फिर मैंने इनको मारा। जे मोही मारा ते मैं मारे, जिन जिन ने मेरे को मारा है उन्होंने बाणा और वो मारे, और मैंने उनके मुक्के मारे। हनुमान जी कहते एक एक मुक्के में ही क्या किया, एक एक मुक्के में धराशायी कर दिया। है तकड़ा बंदर था। तो जैसे देह प्रिय है वैसे ही अहंकार सबको क्या है, अपना अपना अहंकार सबको प्रिय है। ये अहंकार ही भय का, अशांति का मूल कारण है। और जब आप अहंकार रहित होते हैं तो आप कितने शांत, कितने प्रसन्न, कितने सहज, कितने सरल होते हैं। तो ऐसे अहंकार से शीघ्र पिंड छुड़ा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? सामान्य बन करके अच्छा लगता है ना। अहंकार, ये वर्दी वर्दी, वो प्रधानमंत्री भी जब तक मंच पर हो, जब तक व्यवहार में हो, तभी तक उस प्रधानमंत्री की पद के बोझ को ढोता है। जल्दी से एकांत पसंद करता होगा, जिससे कि मेरे सर का ये बोझा, जिससे कि मैं शांत रह सकूं, अपने हिसाब से रह सकूं। अन्यथा प्रधानमंत्री बन गया तो यूं अकड़ बकड़ के रहना पड़ेगा ना। और फिर मैं भी क्या रह सकूं, सहज रह सकूं। सहजता में रह पाना सरल है, और सहज ही स्वभाव है ना आपका। जैसे हम कई बार कहते हैं क्रोध करना असहजता है, और प्रसन्न रहना सहजता है। क्रोध कितनी देर कर सकता है व्यक्ति? दिन भर कर पाएगा? मर जाएगा। और प्रसन्न, क्योंकि प्रसन्नता सहजता है, क्योंकि प्रसन्नता हमारा स्वभाव है, और क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। क्रोध तो हम कहीं सीख आए, कहीं बुरी संगति में चले गए थे और वहां पर हमने क्या सीखाया, सीख लिया, क्रोध करना सीखाया। कभी बंदर बन गए थे, कभी शेर बन गए थे, तो वहां पर क्या सीख के आए हम? क्रोध सीख के आए। अन्यथा हमारा स्वभाव क्रोध करना नहीं है, हमारा स्वभाव झूठ बोलना नहीं है, हमारा स्वभाव चोरी करना नहीं है। ये तो हम सीख आए कहीं बुरी संगति में। और इन सबको जैसे कहीं मैल लग जाता है, दाग लग जाता है, उसको क्या कर लिया जाता है? स्नान करके। तो स्नान ही तो करना है। ये सत्संग, ये विचार, ये क्या है? स्नान कर लेना है। और ये जो हम कहीं सीख आए हैं बुरी आदत, इनको छोड़ देना है। सहज रहना है, सहज रहना है, सरल रहना है, क्षम रहना है, शांत रहना है, प्रसन्न रहना है। तो इसलिए ये विशेष जो अहंकार है, अहंकार व्याघ्र व्यथितम, अहंकार रूपी ये जो महासिंह है, ये निरंतर मुझे व्यथित कर रहा है, व्यथा दे रहा है, दुख दे रहा है, निरंतर परेशान हो गया हूं मैं। अब क्या करो? इसको तिलांजलि दे दो। क्या कर दो? इसको तिलांजलि दे दो। जैसे क्या करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं ना, और उसमें सामग्री होती है। सामग्री हाथ में लेकर के, सामग्री में क्या क्या है? तिल भी तो है, सामग्री में क्या होती है? पुष्टि कारक, सुगंधि कारक, ऐसी क्या होती है? औषधियां होती है। उन औषधियों को डालने से क्या होता है? अग्नि के प्रभाव से उनकी सारे में सुगंध फैल जाती है। तो वातावरण में जो कीटाणु, जीवाणु, विषाणु है वे सब नष्ट हो जाते हैं। वातावरण का शुद्धिकरण होता है, सात्विकता फैलती है। तो तिल आदि जो सामग्री है उनको अंजुलि में लेकर के क्या कर देता है? स्वाहा। तो ये क्या हो गया? तिलांजलि दे दी। क्या दे दी? तिलांजलि दे दो। किसको? अहंकार को। अहंकार को
विवेक ज्ञान की अग्नि में डाल दिया जाए, भस्म हो जाए। और फिर बताया है सहज सरल हो करके रहिए। तो अत्यंत कृपया प्रस्वापात प्रबोध्य, ऐसा मैं स्वप्न देख रहा था। सब क्या था? स्वप्न में जन्म देखा, बुढ़ापा देखा, मृत्यु देखी। स्वप्न में अनेकों संयोग वियोग देखे। बहुत घनघोर जंगल था, स्वप्न में देख रहा हूं। उसमें हाथी और सर्प, बिच्छू आदि भरे पड़े थे। और उसमें एक विशाल सिंह क्या था? सामने खड़ा हुआ था। और मैं अत्यंत भय से कंपायमान था, अत्यंत व्यथित था। इतने में गुरुजी आए और उन्होंने क्या किया? प्रस्वापात प्रबोध्य, मैं जो सो करके स्वप्न देख रहा था मुझे जगा दिया। और जगते ही न कहीं जंगल है, न कहीं सर्प शेर बिच्छू हाथी है, कहीं कुछ भी नहीं है। मैं सुखी हो गया। क्या हो गया? सुखी हो गया। तो इस स्वप्न से मुझे जगा करके परम विद्वान मामसि गुरो, हे गुरु आपने मेरी क्या की है? रक्षा कर दी। प्राण संकट में पड़े हुए थे, आपने क्या की? मेरी रक्षा कर दी है। इसलिए पुनः पुनः आपको नमस्कार है। क्या है? पुनः पुनः आपको नमस्कार है। आपने बड़ी कृपा की और मुझे बचा दिया इस महान कष्ट से, जगा दिया। अन्यथा पता नहीं कब तक ये स्वप्न ऐसा है, चलता रहता। कैसा स्वप्न है ये स्वप्न चलता रहता और मैं इसमें दुख भोगता रहता, क्लेश पाता रहता। लेकिन आपने क्या किया? कृपा करके। कोई व्यक्ति संकट में पड़ा हो, स्वप्न देख रहा हो, भयानक स्वप्न हो, बहुत ही भयानक है, और दुख पा रहा है, क्लेश पा रहा है, और कोई आकर के जगा दे, उसका बड़ा क्या मानेगा? उपकार मानेगा। आपने बड़ी कृपा की भाई, प्राण संकट में पड़े हुए थे, जगा दिए। तो इस प्रकार से अब देखिए 520वां श्लोक आप लोग। नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मैचिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। नमः तस्मै सद एकस्मै कस्मैचिद महसे नमः यदेतद् विश्वरूपेण राजते गुरुराज ते। हे गुरुराज, क्या कह रहे हैं? हे गुरु दीप्तिमान, प्रकाशमान, ज्ञान से जो दैदिव्यमान है, परम प्रसन्नता, परम शांति और परम विवेक, वैराग्य और ज्ञान से जो क्या है? चमक रहे। क्या कर रहे हैं? चमक रहे। जिनकी प्रभा, जिनकी आभा, जिनकी महिमा क्या है? सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे हे गुरुराज, क्या कहते हैं? हे गुरुराज
ते माने आपको नमः। आपको क्या है? नमस्कार। नमः तस्मै सदे कस्मै 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 चिन्मः से नमः। आपके किसी, कस्मै चित माने आपके किसी उस महान तेज को, महा से आपके किसी उस महान तेज को जो क्या है, जो सतस्वरूप है, जो क्या है, सतस्वरूप है, और उसको नमः नमः कस्मै चिद ते महसे सदे कस्मै तस्मै नमः ते नमः। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या बोलते हैं? नमस्कार ही नमस्कार है, क्योंकि आपकी कृपा से पूर्ण नहीं हुआ जा सकता। अनादिकाल से भटक रहा था ना, जन्म जन्मांतरों से भटक रहा था और क्लेश ही पा रहा था, निकल पा ही नहीं रहा था, रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। और आपने तो एक क्षण में, कितनी देर में? एक क्षण में, जैसे सूखी लकड़ी, उसको चिंगारी दिखाने मात्र से ही क्या हो जाती है? भस्म हो जाती है ना। जैसे दीपक जिसमें तेल भी डाला हुआ है, बाती भी लगी हुई है, क्या चाहिए? केवल है, केवल प्रज्वलित दीपक के स्पर्श मात्र से ही क्या होता है? वो जल उठता है। इसी प्रकार से आपने क्षण भर में यदि साधक सतपात्र, जैसे जनक जी ने कहा है ना कि मैं, कोई मुझे इतनी देर में ज्ञान करा दे, जितनी देर में घोड़े के एक रकाब में पैर रखा हुआ है और दूसरी रकाब में पैर रखने में जितना समय लगता है, उतनी देर में कोई मुझे ज्ञान करा दे। तो अष्टावक्र जी ने कहा अभी करा देते हैं, ये कौन सी कठिन बात है? कितना समय लगता है? एक रकाब में पैर रखा हुआ है, और दूसरे पैर को उठा करके दूसरी तरफ रकाब में रखने में कितना समय लगेगा? चुटकी बजाने जितना। तो उतनी देर में ज्ञान करा दे मुझे, जनक ने कहा। तो अष्टावक्र ने कह दिया है, यदि देहम पृथक कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्यति। क्या बोला? अभी के अभी देहम पृथक कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि, देह से अलग जो चेतन है, उस चेतन में तू अपने चित्त को स्थिर कर दे। अधुनैव सुखी शांत, अभी के अभी सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बंध मुक्तो भविष्यसि, बंधन से मुक्त हो जाएगा। कितना समय लगता है? कितना समय लगेगा? देह आदि जो अनात्मा है, जड़ है, इनसे अपने वृत्ति को हटाकर और अपनी वृत्ति को क्या किया है? चेतन में टिका दिया है। तो अभी के अभी क्या हो गया? मुक्त हो गया। मुक्त कोई परलोक में थोड़ा जाना है, मुक्ति कोई परलोक में जाना नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा ना कि मुक्ति ये नहीं है, न मोक्षो नभसे पृष्ठे न पाताले न भूतले सर्वासा संक्षये चेता क्षयो मोक्ष इतिष्यते। वशिष्ठ से पूछा राम जी ने, मोक्ष क्या है महाराज? न मोक्षो नभसे पृष्ठे, आकाश में कहीं पर मोक्ष नाम का घर बना हुआ है, महल बना हुआ, ऐसा नहीं है। क्या बोले?
ऐसा ना मोक्षो नभ से पृष्ठे ना पाताले, कहीं पाताल है, उस पाताल में क्या है, वहां मुक्ति धाम बना हुआ है, ऐसा ना पाता, ना भूतले, धरती पर कहीं बना हुआ है, कहीं कोने में। जैसे पहले कहते हैं दक्षिण में क्या है, विचित्र विचित्र बात है कि दक्षिण दिशा में, हाँ दक्षिण दिशा को सुबह उठते हैं ना तो नहीं देखना चाहिए, सुबह उठ करके क्या दक्षिण की ओर मुख ना करो, क्यों, दक्षिण में तो नरक है, दक्षिण में क्या है, नरक है। हाँ बस यूं ही ऐसी बना रखे, तो मतलब और था भाई, उत्तर दिशा में सर रख के सोएगा तो उठेगा तो सबसे पहले क्या दिखेगा, दक्षिण दिशा, और उत्तर दिशा में सर रखना इसलिए ठीक नहीं है, धरती के वो चुंबकीय आदि ध्रुव के कारण से। तो ये मतलब थे, और इन बातों को कहने के ढंग अलग हो गए फिर कि दक्षिण, सुबह उठ करके दक्षिण दिशा को मत देखना, नहीं तो नरक के दर्शन होंगे, नरक में जाना पड़ेगा। तो कहीं भूतल पर भी मोक्ष नहीं है। पूछा जी मोक्ष है कहाँ, सर्वासा संशये चेतः, चित्त में से संपूर्ण आशाओं का क्षय हो जाना। क्या बोला है, सर्वासा संशये चेतः, आशाओं का चित्त से क्षय हो जाना, क्षयो मोक्ष इतिष्यते, इसी को क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष क्या है, मरने के बाद नहीं है, जीते जी है, और जो जीते जी मुक्त है वही मरने के बाद मुक्त है, और जो जीते जी तो बंधन में पड़ा है, मरने के बाद मुक्त हो जाए। कितनी अच्छी बात है, हाँ बढ़िया बात है। विचित्र विचित्र बात, मरने के बाद वही जीवन मुक्त ही विदेह मुक्त होता है। जो जीवन मुक्त नहीं है, शरीर रहते मुक्त नहीं है, मरने के बाद मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन सब जितने भी मतांतर है धरती पर, सब यही मानते मरने के बाद होता है। जो कुछ होता है क्या होता है, स्वर्ग नरक कब मिलेंगे, है ना, हेल हेवन जन्नत है, जन्नुम पता नहीं क्या क्या, कि मरने के बाद बढ़िया बात है ना, कोई देखेगा ना, कोई आके कहेगा ना, कोई टेंशन है कि मरने के बाद। और जीते जी केवल वेदांत दर्शन जो है इस बात को कहता है मुक्ति कब है, और जितने भी और धर्म है कर्म और उपासना है, सब कहते हैं मरने के बाद। और यहाँ पर क्या कहते हैं, जीते जी, शरीर रहते रहते। श्री कृष्ण ने भी कहा है ना गीता जी में, क्या कहा है, प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर छूटने से पहले ही जिसने अपने समस्त विकारों का, वासनाओं का परित्याग कर दिया है वही सुखी है, वही योगी है। स युक्ता स सुखी नर, क्या कहा है, वही योगी है, वही सुखी है, वही मुक्त है। शरीर रहते रहते, जो शरीर रहते रहते समस्त आशा वासना से मुक्त है, वही क्या है, वही मुक्त है। उसी को मोक्ष कहते हैं। कोई मोक्ष का मतलब यह नहीं है कि कहीं महल बना हुआ है, और जितने भी महल बनेंगे सबके सब कल्पित है, और जितने महल बने हुए भी है कहीं भी जितना भी व्यक्त है सबका सब अव्यक्त भाव को प्राप्त होने वाला है। जो व्यक्त हो गया, जो मूर्ति है वो अमूर्त होनी है। पहले भी क्या थी, मूर्ति अमूर्त थी, बीच में मूर्ति, बाद में भी क्या हो जाएगी, घड़ा। पहले क्या था, अमूर्त, बीच में उसको मूर्ति दे दी कुम्हार ने, बाद में फिर क्या होती है। वैसे ही मूर्ति कह दो, व्यक्त कह दो, एक ही बात है। पहले क्या था, अव्यक्त, बीच में व्यक्त कर दिया, बाद में क्या हो जाएगा, फिर अव्यक्त हो जाएगा। तो सारा का सारा जितना भी आकार है वो निराकार में ही क्या होना है, विलय हो जाना है। तो कहीं बना हुआ भी है तो वो भी नष्ट होना ही होना है।
जो भी हाथ पैर वाले हैं, जो भी लोक परलोक है, वो सबके सब क्या है? सबके सब विलय होने ही होने हैं। तो ऐसा जो निराकार निर्विशेष जो तत्व है वही परमात्मा है, जो अव्यक्त है, जो क्या है? अमूर्त है। उसमें ही सब विलय हो जाते हैं। तो शरीर रहते रहते ही क्या हो गया? मुक्ति को प्राप्त हो गया। शरीर छूटने के बाद तो वही मुक्त ही है। वही क्या है? वही मुक्त। तो इसलिए कहता है कि आपकी कृपा से हो गया ये महान कार्य। इसलिए आपके किसी उस महान तेज को नमस्कार है। तेज का मतलब क्या है? वही ज्ञान का, वही तप का, वही संयम का, वही साधना का, वही क्या है? वही तेज। तो उस महान तेज को नमस्कार। यदे तद विश्वरूपेण राजते गुरुराजते, जो एक है और वही विश्वरूपेण राजते, संपूर्ण विश्व के रूप में वही क्या है? एक ही। जैसे एक चीनी, और उस चीनी का हाथी बना दिया, घोड़ा बना दिया, शेर बना दिया। दिवाली पे खाते थे ना। आप लोग क्या समझते हो? हमने बहुत हाथी घोड़े खाए हुए हैं। हाँ? हाथी घोड़े और शेर बहुत खाए हुए हैं। नहीं खाए हुए हैं? हाँ, चीनी के खाए हुए कभी मत समझ लेना। बड़ी गड़बड़ बात है। हाँ? तो खूब वो सब क्या है? चीनी के है ना। बाकी तो नाम रूप उनका कल्पना है। हाथी का आकार दे दो, घोड़े का दे दो, क्या कल्पना है। तो सब चीनी ही क्या बन गई? हाथी, घोड़ा, सांप, शेर बन गई। मिट्टी ही सुराही बन गई। मिट्टी ही घड़ा है, हांडी है, सकोरा है, सब कौन है? मिट्टी है। सोना ही हार है, कुंडल है, कड़ा है, अंगूठी है, सोना ही है। लोहा ही फावड़ा है, तलवार है, खुरपा है, सब क्या है? लोहा ही। वैसे ही जो एक है वही अनेक हो गया ना। एक मिट्टी अनेक, एक सोना अनेक, एक लोहा अनेक, है ना। तो वैसे ही एक परमात्मा ही क्या बन गया? अनेक। जो कुछ दिख रहा है, दृष्टि चाहिए ना, ज्ञानमय दृष्टि हो। आंखें बनवानी पड़ती है। अर्जुन को भी कहा कि इन चक्षुओं के द्वारा तू मुझे नहीं देख सकता, तो इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षुः। क्या बोला है? मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्य चक्षु क्या? ये तो ज्ञान, ज्ञान चक्षु ही दिव्य चक्षु है। और कौन से? यों हथेली की, और यों हथेली में से कुछ प्रकाश निकला और वो अर्जुन की आंखों में जाकर के घुस गया, और अर्जुन की आंखें जो है, हाँ, ऐसा दिव्य चक्षु का मतलब है ज्ञान चक्षु। सही सही दिख जाता है। क्या होता है? सत असत दिख जाता है, जड़ चेतन दिख जाता है, आत्मा अनात्मा दिख जाता है, वास्तविकता दिख जाती है। तो दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु दिए, और जब ज्ञान चक्षु संपन्न हुआ अर्जुन, तो क्या देखता है? सब कुछ परमात्मा ही। क्या देखता है? परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। ये देखता है परमात्मा में है सब कुछ। परमात्मा ही, परमात्मा में है, सब में परमात्मा है, और सब कुछ परमात्मा ही है। पहले तो मान लो सब कुछ किसमें है? परमात्मा में। सब कुछ किसमें है? और सब में परमात्मा है, और सब कुछ। तो
ये रहस्य समझाया जाता है इस ज्ञान के द्वारा। तो सब कुछ परमात्मा ही है, एक ही अनेक बन गया। दृष्टांत तो दो, दृष्टांत इतने दिए, लेकिन स्वप्न देख लीजिए। स्वप्न में आप अकेले हो और आप ही शत्रु बन गए, आप ही मित्र बन गए, आप ही अपना शरीर भी बने हुए, और आप ही गाय हो, और आप ही शेर हो, और आप ही शेर के अंदर बहने वाला रक्त हो, और आप ही उसके दांत भी हो, हैं? और वो जो मृत्यु मर जाता है, वो मृत्यु भी आप ही हो, आकाश भी आप ही हो, वो परलोक भी आप हो। मरने के बाद सब कुछ कौन है? आप अकेले ही हो ना। और आप अकेले ही अनेक रूपों में सत्यवत अपने को देखते हो, नहीं देखते हो? अनेक रूप देखते हो, सत्य बिल्कुल, और उनमें उनको देख करके सुख दुख अनुभव करते हो, नहीं करते हो? वैसे ही है, वैसे ही जगत रूप मायाकृत महास्वप्न है। मदालसा ने तो बचपन में ही बता दिया ना। मदालसा ने अपने बच्चों को हाँ बचपन में ही सुना दिया। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। क्या बोला? शुद्धोसि हे पुत्र, तू शुद्ध है। बुद्धोसि, तू बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है। निरंजनोसि, अंजन रहित है, कालिमा रहित है, कलंक रहित है। संसार माया परिवर्जितोसि, ये संसार की जो माया है इससे तू रहित है। ये संसार स्वप्नम, संसार क्या है? स्वप्न है। त्यज मोह निद्राम, मोह रूपी अज्ञान रूपी नींद में ये संसार रूपी स्वप्न दिख रहा है। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। मंदालसा ने अपने पुत्र को ये वचन कहे। क्या कहे? कि हे पुत्र, तू शरीर नहीं है, तू चेतन है। तेरा जन्म नहीं हुआ, तू अविनाशी है। तेरी मृत्यु नहीं होती है, तू अमृत स्वरूप है। मदालसा ने क्या किया? बचपन में ही ये संस्कार, ये ज्ञान दे दिया है। अब जो बाल्यावस्था में डाला गया संस्कार है ना, कच्चे घड़े की बात है। जैसे कच्चे घड़े पर जैसा भी आकार अंकित कर देंगे, पकाए जाने पर फिर वो हटता है क्या कभी? है ना? वैसे ही बाल्यावस्था में जो संस्कार दृढ़ हो जाते हैं ना, संतान को जन्म देने का मतलब केवल जन्म देना नहीं, उसको अच्छा जीवन देना, उसको अच्छा ढालना, वो माता पिता का, आचार्य का कर्तव्य होता है। सुंदर नागरिक, श्रेष्ठ व्यक्ति, आदर्श उसको बनाया जाए। ऐसे संस्कार, धन संपत्ति खूब दे देंगे, संस्कार बिल्कुल नहीं देंगे, वो बेचारा कंगाल का कंगाल दुखी रहेगा ना। दुख अशांत ही तो रहेगा जीवन पर्यंत। संपत्ति ढिल्ला ना दो, क्या दो? संस्कार दो। फिर देखो कैसा जीवन में चमकता है, प्रसन्न रहेगा और प्रसन्नता ही बांटेगा, श्रेष्ठ मनुष्य बनेगा ना, है? श्रेष्ठ बने। लेकिन क्या करेंगे? दुनिया भर की संपत्ति और बुद्धि, अकल ढिल्ले की भी नहीं। अब लड़ना, बात बात पे झगड़ना, बात बात पर क्रोध, धैर्य बिल्कुल नहीं, संतोष बिल्कुल नहीं, सहन शक्ति बिल्कुल नहीं, है? स्वयं अशांत रहता है, सबको अशांत करता रहता है। स्वयं घायल है, दूसरों को भी क्या करेगा? घायल करता फिरता है। तो जो चीज देनी थी वो देते नहीं है। संस्कार देवे, है? सद संस्कार, सेवा का भाव, सहन शक्ति, धैर्य, संतोष, त्याग, तप, ये संस्कार देने चाहिए।
खूब इतना पुरुषार्थी बना हुआ, पेल के रखे, खूब पुरुषार्थी, आलसी बिल्कुल ही ना बनाए। अब आलसी बना देते हैं, क्या तैयार करते हैं? आलसियों की फौज। वैसे ही रोगी रहेगा, निठल्ला निकम्मा, है? धरती के ऊपर बोझ, प्रकृति के ऊपर बोझ, खुद के ऊपर बोझ, है? तो जो जीवन वो सुंदर हो सकता था, उस जीवन को बिल्कुल निष्फल, बोझा बना देता है। तो सुंदर संस्कार देना माता पिता आचार्य का एक बहुत सुंदर मकान बनाते हैं ना, समय लगता है ना, कारीगर लगे रहते कैसे चमकाने में लगे रहते हैं। तो वैसे ही बालक को भी उसको जीवन निर्माण करना सहज नहीं, सहज काम नहीं है, वो बहुत बड़ा काम है। सारा का सारा राष्ट्र का, विश्व का आतंकी बन गया तो, लादेन बन गया तो, संस्कार ठीक नहीं मिले ना, इसीलिए तो। और अच्छा बनेगा तो सब जगह उसका प्रकाश होगा, सबको शांति देगा, जहां जहां जाएगा वहीं वहीं पर शीतलता, शांति, प्रसन्नता, ये सब चीजें फैलेगी। तो ऐसा बनाना चाहिए, है ना, ऐसे संस्कार देने चाहिए। तो यहाँ देखो, यहीं पर क्या बताया है, एक परमात्मा ही विश्वरूपेण राजते, विश्वरूप से क्या हो रहा है, विराजमान है, सब रूपों में वही है। नामदेव का बताया ना, नामदेव रोटी बना रहे, कुत्ता आ गया और रोटी उठा करके, अब नामदेव को तो कुत्ते में भी क्या दिख रहा है, भगवान दिखता है ना। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कैसी चाहिए, आंखें चाहिए ना देखने के लिए, तो सूझ वाली आंख, सूझ माने विवेक चक्षु, ज्ञान चक्षु, ऐसी चक्षु हो तो तब देखता है। तो नामदेव को कुत्ते में भी दिख रहा है कि प्रभु रूखी तो ना खाओ, तनिक घी तो लेते जाओ, तूने शकल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तो कुत्ता बन गया और मुझे चादर ही तो है, क्या है, चादर है। इंसान की चादर, कुत्ते की चादर, ये सब क्या है, चादर ओढ़ ओढ़ करके आए हैं। लेकिन सब जो चादर जिसने ओढ़ी हुई है वो सबके अंदर एक ही है, जिसने चादर ओढ़ी हुई है वो सबके अंदर एक है। तो नामदेव कुत्ते में भी देखते, ज्ञान दृष्टि जिसकी है ना, ज्ञान दृष्टि से जो संपन्न है तो उसको वही दिखता है, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और सृष्टि तो है ही सबकी अलग अलग, नहीं है क्या, सबकी अलग अलग है। एक ही व्यक्ति है, उसको एक कहते मेरा भाई है, दूसरा कहते मेरा पिता है, तीसरा कहते मेरा बेटा है, चौथा कहते मेरा पोता है। उससे पूछो तू है क्या, तू चाचा है, तू ताऊ है, तू पिता है, तू पुत्र है, तू पोता है क्या तू? वो कहने लगा बस मैं हूं। ये बाकी तो इनकी कल्पना है, ये मान रहे, मेरे को पता नहीं, ना तो मैं चाचा हूं ना मैं। एक डिग्री है क्या आदमी के पास? एक व्यक्ति चाचा भी बना है, मामा भी बना है, ताऊ भी बना है, पिता भी बना है, पोता भी बना है, दादा भी बना है। अब उससे पूछे तू है क्या, सही सही तो बता। एक तो आया, उसने कहा मामा जी ये काम करना। दूसरा आया, वो क्या कहता है, चाचा ये काम कर देना। तीसरा आया, कहता है पिताजी ये बात है। चौथा आता है हाँ बेटा ये करना। अब उससे पूछो तू है क्या, कोई आदमी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा। वो है क्या, वो कहेगा मैं कुछ नहीं हूं, बस मैं हूं, ना मैं चाचा हूं ना मैं ताऊ हूं। एक डिग्री लगा लेना कोई सी भी,
तो सबकी अपनी अपनी सृष्टि है। पुत्र को वो पिता दिख रहा है, पिता को वो बेटा दिख रहा है, माँ को बेटा दिख रहा है, बहन को भाई दिख रहा है। अपनी अपनी सृष्टि है सबकी, अपनी अपना निश्चय, अपनी अपनी कल्पना। और है कल्पना ही तो है, सब माने वही तो है? कोई संबंध नहीं था, कहीं की लड़की कहीं का लड़का मान लिया है। कुछ लोग इकट्ठे करे, आग जलाई, चारों तरफ को उसको घूम लिए और क्या कह देते हैं, पति पत्नी। मान ही तो लिया है, नहीं मान लिया, ऐसे मान लिए जाते हैं। सब माना हुआ है, सबका सब माना हुआ है, सबका सब कल्पित है। ये शरीर मैं हूं, ये भी क्या है, ये भी माना हुआ है, ये भी तो माना हुआ ही है। पता नहीं कितने शरीर धारण किए, कितनों को मैं कहा, मेरा मेरा कहा, अब माना हुआ ही तो है। अभी चादर को मैं अपनी मान रहा हूं, अभी कोई छीन के ले जाए या मैं प्रसन्नता पूर्वक दे दूं तो क्या होगा, वो अपनी मानेगा। अब मैं उसको अपनी नहीं मानता हूं, सब माना हुआ ही। लेकिन जो मानने वाला है, जो वो मानने वाला कौन है, वो आपके हृदय में है, वो चेतन है। बाकी सब कुछ माना हुआ है। बाकी सब कुछ क्या है, एक हनुमान जी को भगवान मान रहा है, एक जो है वो शिव जी को भगवान मान रहा है, सब माना हुआ है। लेकिन मानने वाले को खोजो, मानने वाला कौन है, कौन मान रहा है, मानता कौन है, उस मानने वाले को देखो। तो जो मानने वाला है ना, वो वास्तविक है, वो अकल्पित है, और बाकी सब कुछ कल्पित है। बाकी सबका सब क्या है, कल्पित है, माना हुआ है। तो उसको खोजना चाहिए, वही अविनाशी है, बाकी सब नाशवान है। तो उसको खोजे, तो उस खोजने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान दृष्टि चाहिए। उस ज्ञान को पाने के लिए, समझने के लिए जिस प्रकार की विशुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, वो सत्कर्म के द्वारा ही आती है। सद्विचार, सद्संस्कार, सद्संगति के द्वारा ही क्या आती है, ऐसी बुद्धि आती है जो ये सब समझ पाने में, विचार कर पाने में और अनुभव कर पाने में समर्थ होती है। तो इस प्रकार से कह दिया है, एक ही आता, उसमें भी आता है ना कि इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, ऐसे करके आता है। एक ही माया भी माया के द्वारा अनेक रूप क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। एको हम बहुश्याम प्रजाया इति, ये सब वेदों के वो है। मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। क्या हूं, एक हूं और अनेक हो जाऊं, ऐसा ईश्वर का संकल्प हुआ। ऐसा क्या हुआ, अब कहाँ बैठा ईश्वर, आपके अंदर ही बैठा हुआ है। कहीं और मत खोजने लग जाना कि कहीं बैठा होगा। अब वो ईश्वर कहाँ खड़ा था, हैं? जमीन बाद में बनी तो उससे पहले कहाँ खड़ा था, आकाश भी उसने ही बनाया, तो कहाँ खड़ा था, हैं? तो ये मत गड़बड़ कर लेना कुछ कुछ। वो ईश्वर भी कहाँ है, आपके हृदय में, आपका अपनी आत्मा है। तो ईश्वर ने संकल्प, मैं एक हूं, क्या हो जाऊं, अनेक हो जाऊं। तो हो गया ना, जैसे स्वप्न में हो जाता है, ऐसे ही इस महास्वप्न में हो गया और भूल गया। होता ही है ना कि रच करके सृष्टि और क्या होता है, ऐसे कई बार हुए होंगे, कई काम आपने किए, कई बार किसी जगह आप गए और वापस आने का रास्ता भूल गए। ऐसा होता नहीं है, अभिमन्यु भी तो ऐसा ही था। क्या चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, और निकलना नहीं जानता था। तो वैसे ही है ना, इस संसार में आना सब जानते हैं और अपने में जाना, जिस परमात्म भाव से उतर करके, जैसे बोतले कुएं में उतरना तो जानते हैं, चढ़ना ऐसा होता है कई बार।
अब सीढ़ी होती ना, बांस वाली सीढ़ी, इस पर चढ़ना तो है आसान, उतरना उतरना कठिन है नहीं। हाँ, तो ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ काम हम जानते हैं लेकिन वापस नहीं कर पाते उसको, होता है ना। तो वैसे ही ये ब्रह्म जीव भाव में उतर गया, इसी को अवतार, उतरने को क्या कहते हैं? अवतरंती, अवतरती थी अवतार, उतरना ही अवतार है। और अवतार का मतलब यूं मत समझ लेना कि कहीं से जैसे कुएं में उतर गया तो क्या हो गया? अवतार हो गया। छत पे से उतर गया तो क्या हो गया? अवतार हो गया, उतर गया है। और आरूढ़ हो गया माने चढ़ गया। आरूढ़ हो गया का मतलब क्या है? जैसे गाड़ी से उतर गया, ये क्या हो गया? अवतार हो गया। गाड़ी से उतर गया, क्या हुआ? अवतार हो गया। गाड़ी में बैठा था, पहले गाड़ी में आरूढ़ था और गाड़ी से उतर गया तो क्या हो गया? अवतार हो गया। वैसे ही ब्रह्म भाव से जीव भाव में आ गया तो क्या हो गया? अब जीव भाव से वापस ब्रह्म भाव में आता नहीं है। तो पहले क्या बनो? आरूरुक्षु बनो, तब आरूढ़ बनो। अवतार, आरूरुक्षु और आरूढ़। अवतार हो गया माने पतन हो गया, नीचे गिर गया। और आरूरुक्षु माने ऊपर चढ़ना चाहता है। आरूरुक्षु किसको कहेंगे? गीता में बताया ना, गीता जी में 6 अध्याय में, आरूरुक्षु योगी और आरूढ़ योगी। जो आरूरुक्षु माने चढ़ना चाहता है, वो है आरूरुक्षु। और आरूढ़ माने जो पहुंच गया, जो चढ़ गया, वो क्या है? आरूढ़ योगी। उसको युक्त योगी और युंजान योगी भी कहते हैं। क्यों जी महाराज, क्या कहेंगे? और युंजान योगी। युक्त योगी माने जो युक्त योगी है, जो पहुंच गया है, वो क्या है? युक्त योगी। और युंजान योगी क्या है? जो लगा हुआ है उद्योग में, जो योग को सिद्ध करने में लगा हुआ है, वो क्या है? युंजान योगी। अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु क्या है? जानना चाहता है। ज्ञानी जिसने जान लिया। तो आरूरुक्षु है ना, अवतार हो गया आपका। ब्रह्म भाव से, चेतन से जीव भाव, देह भाव में उतर गए, अवतार हो गया ना आपका। अब क्या करना है? आरूढ़ होना है। तो उसके लिए क्या बनो? पहले आरूरुक्षु। तो पहले क्या है? जो पहले रस्से बांधे हुए हैं ना, आसक्ति के, राग के, ईर्षा द्वेष के, हैं, तृष्णा, इच्छा, कामना, इनके जो रस्से बांधे हैं, उनको क्या करे? पहले उनसे छुड़ाए अपने को, तभी चढ़ पाएगा। क्यों जी? खूंटे से खुलेगा तभी कहीं जा पाएगा। तो खूंटे से खुलना क्या है? यही आसक्ति, जो राग है, इनसे मुक्त होना है। फिर चढ़े, विचार करे, चिंतन करे, तो क्या होता है? आरूढ़ हो जाता है। किसमें आरूढ़ हो जाता है? जहां से उतरा था। बातें थे ना कोई कि जिस धाम से नीचे गिरे उसके लिए फिर से चढ़ो। जिस धाम से नीचे गिरे उसके लिए फिर से चढ़ो। उतर गए, अब वापस चढ़ जाओ। है? बच्चा होता है ना, उतरना जानता है, चढ़ना नहीं जानता है। ऐसे बच्चे होते हैं, तख्त पे से उतर तो गया, छोटा सा बच्चा, अब चढ़ना। तो वैसी स्थिति है इस जीव की, उतर तो गया, पता नहीं कैसे, अचानक से हो जाती है ना कई। और उतरने में कुछ लगता है, कई बार गिर भी जाता है। उतरा नहीं, क्या हो गया? लेकिन चढ़ना तो ऐसी घटना नहीं है ना, अचानक से हो जाए। उतरना तो
गिर गया, कुछ लगा? अब एक बाल्टी पानी लेकर के चढ़ना है छत पर, 3 मंजिल पर, और उस पानी को ऊपर से गिराना है। गिराने में क्या लगा? ताकत लगी। और चढ़ने में, हाँ, तो गिरने में या उतरने में ताकत, क्या हमारा सीढ़ी उतर तो जाएंगे पर चढ़ना, तो उतर तो गए, अब चढ़ना है। जीव भाव में उतर गए, अब ब्रह्म भाव में चढ़ना है, तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना? तो वो एक अनेक हो गया, इस प्रकार भासता है। ये ज्ञान में जो आरूढ़ होता है उसको ये रहस्य समझ में आता है, और फिर वो कृतकृत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? है ना? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। 15वें अध्याय में गीता की क्या बताया? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, एतद् आत्मानम, इस अपनी आत्मा को जान करके क्या होता है? बुद्धिमान। क्या हो गया? बुद्धिमान हो गया। बाकी बुद्धिमान नहीं मानते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार कर लेना, दूसरे ग्रह नक्षत्र खोज लेना, देश विदेश की यात्रा कर लेना, और अणु परमाणु हाइड्रोजन बम आदि बना लेना, उसको बुद्धिमान? बुद्धिमान क्या है? जो परमात्मा को जान लेना, यही क्या है? बुद्धिमान है। एतद् बुद्ध्वा, इसको जान करके बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमान हो जाता है। कृतकृत्यः च भारत, और क्या हो जाता है? सर्वं कृत्यम कृतम, जो कुछ कर्तव्य था सबका सब कर्तव्य कृतम माने कर लिया, कुछ भी करना बाकी नहीं रहा। करना था सो कर लिया, करना न कुछ भी शेष है। पाना था सो पा लिया, पाना न कुछ भी लेश है। चलना था सो चल लिया, चलना न आगे पंथ है। यात्रा महापूरी हुई, अब चित्त मेरा, यात्रा पूरी हो गई है तो फिर बैठ जाते हैं ना चुप। जब यात्रा हो जाए पूरी तब शांत बैठ। ओ